पूछा, सब जने अपमान करे लागी। मैया को चिंता भई, तब मैया सती जी की माता का नाम जानत हो नहीं जानत हो? हम बताइए, सती जी की मैया का क्या नाम था? राजा दक्ष की पत्नी का नाम। सती माता की माता का नाम था आसक्तकी। देवताओं ने राजा दक्ष को दिया था। ब्रह्मा जी आदेश पर सृष्टि हेतु यह बाम, पंचजन्य की थी सुता आसक्त की था नाम। ये राजा दक्ष को दिया था। तो मैया मिली, खाली वो अगते जन्म न भाई बोला न बहनी बोली, कोई नहीं बोला। चौपाई लिखी है, तुलसी बाबा ने लिखा, सादर भले की मिली एक माता, सादर भले की मिली एक माता। सादर भले की मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। केवल अत्ते में यह मैया मिली, वह सामने आए कि बोली नहीं, दूर बैठी गुलगुला का मुंह बनावई रोआवई। काहे वध के? क्योंकि राजा दक्ष ने कहा था अपनी पत्नी से, देवी अगर सती नाम की लड़की और शिव नाम का दामाद अगर कहीं इस यज्ञ में और भंडारा में कहूं दिखाई पड़ेगा, तो अगर तुमने देवी कहूं चुप्पे चुप्पे बात की हो, कहूं पकड़ लेहन पकड़ी गयु, तुम बात करत मिलियो, मोबाइल में मिसकाल मारत मिलियो, तो जैसे उनका यज्ञ इसमें यहाँ न्योता नहीं देनेगा, वैसे तुमका राज से न तुमहुक निपटार दिन जी। तो मैया सोचे लगी, आग बिटिया न बोला तो कम से कम अब लड़का बिटिया बचे रहे हैं, नहीं हम कहाँ मारी मारी घूमब भैया। मैया रोआवे तो वो लेकिन बोल नहीं सकी। मैया सती को बड़ा खराब लाग, लेकिन सोचे लगी कोई बात नहीं। मैया नहीं बोली, बहनी नहीं बोली, कोई नहीं बोला तो देखी जाए यज्ञशाला में है कापता पापा बोलन दे। और सती जी वहां से उठी और उठ करके जरा एक बार सोचो दिमाग में, सती जी वहां से उठी और उठ करके कहाँ गई? जहां पर राजा दक्ष का यज्ञशाला बना है। राजा दक्ष स्वर्ण सिंहासन पर, ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। बड़े बड़े यज्ञाचार्य महात्मा बैठे हैं, क्रतु भृगु जैसे महात्मा बैठे हैं बढ़िया यज्ञशाला में। मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, हवन कुंड में हवन जल रहा है। राजा और सती जी गई तो खंभा पकड़ी खड़ी भई। हमारे तुम्हारे घर में बिहाव काम काज हो, जी के घर में न्योता नहीं हुई, वही के घर का लड़का आवे तो वही बेचारे धुर को चुनाई मचे हैं। जानते हैं देवता है नहीं, पकड़ कान भगा दिया है। तो वही के लड़का का करे, खम्भ पकड़ी खड़े हुए हैं। जब मड़े तेरे गाड़ा होत का खम्भ पकड़ी ठाड़ हुए हैं और दांत ख्वाटत हुए हैं और जुगुर जुगुर व्याखत हुए हैं। का होते हैं वही के लड़का धुर को चुनाई करे हैं। और जौन लड़का न्योताहारी है, न्योताहारी भैया वही लड़का धरती उखारे। अगर कहो दे ओए लंडे ओए जो का कह रहे हो तो का कहते हैं, तो मान पप्पा कालट लई गए ना, तब आए ना, ऐसे नहीं आया ना, न्योता आया हमारा, न्योते में आया ना। अच्छा, और न्योता पानी के दहीपट भैया वह उठाए पावर जी के सहनशीलता होत, सबके क्षमता ने जो या दहीपट उठाओ वही न्योता तो बड़का रहे, लेकिन आई रेजकारू संघम माताएं बहने लड़का ले हैं जरूर, लड़का लाए से फायदा हो, काम करे नहीं पड़ी और खाओ डबल। जहाँ पर रसगुल्ला पैक किन जाते हो डब्बन में, यहाँ वह तेल लड़का के लेके पहुँच गई।
और का और खवासी अपना है। लड़का के चुकटिया काट खन पेटम धीरे से लड़का धर के चिल्लन काहे में मारिए, अरे काहे रुआवती हो। फिर चिल्लन तो कहा लगी ए भैया ए भैया भैया लौंडा मार देख देख रसगुल्ला लबरे आते है एक दई दो फूफू ने आबे करें एक दई दीन और घुमाई ने मुँह लड़का देखता ही रहेगा गप दिखाया बना ले तो ये में जुगाड़ो बढ़ जाते हैं लड़के चक्कर में। और लड़का में जुगाड़ यो है बढ़िया। अब लड़का देखो जब लड़काएँ हैं तो कल लड़का बैठे हैं नहीं, लड़का इस काम तो मेरे घर का बिगड़े हैं जो कहे वाला नहीं। जौनी खटिया बैठे कहो बात सब काट डाल रहे, रजाई जो जाड़े मोढ़ा दो तो कहो रजाई के सब द्वारा ही निकाल ली। कोई कोई लड़का देखे न हुरमुट्टा साइकिल ठाड़ पाएंगे, साइकिल टीप निकाल वाल बाडी पटाखा बना तब माने बद्धी काट डरे हैं नान नान पूछो का कुआओ पता ला कुआ मौसी के बहिनी के पुआता है तो न्यौता दे रहा तो यूँ थोड़े कह रहे कि रजाई के सब द्वारा निकाल ले हो हैं। लेकिन अब कहाँ किन जाए रिश्तेदारी है वो बोलाए ना है भाई तो साहब जो भवा है। सती जी का न्यौता ने तो सती जी खम्ब पकड़ी खड़ी हो गई। जब खम्ब पकड़ी खड़ी हो गई तो राजा दक्ष की निगाह पड़ गई। अभी वो कथा हो रही भंडारा हो रहा जैसे कोई न्यौता ना होए तो उसका मान नहीं करे चाहिए, लेकिन राजा दक्ष का समय खराब था। सती जी के ऊपर निगाह पड़ गई तो राजा दक्ष एकदम ऐसा लगा कि बिच्छू ने पैर में डंक मारा। राजा दक्ष एकदम नाराज होकर के दरबानियों से कहा है दरबानियों ये 5वें नंबर खंभ के सामने लड़की कौन खड़ी है। दरबानियों ने कहा महाराज ये तुम्हारी बड़ी बिटिया है जिनका नाम है सती, तुम्हारी बड़ी बिटिया इसका नाम है सती। जैसे इतनी बात कहा तो राजा दक्ष ने कहा है दरबानियों इस लड़की को मेरे यज्ञशाला से तुरंत बाहर करो, इसको हमारे यज्ञ में कोई जरूरत नहीं। भैया या कहावत कहते हैं वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना, अगर वृंदावन में रही हो तो राधे राधे कही हो। वहां आ जाओ क्या नियम है, कोई कह रहे पखौरा लड़ेगा कह राधे राधे कह राधे राधे। और यहाँ देहातिन में यहाँ जिंद बाबा और पकड़िया बाबा नटवीर बाबा में आलम पखौरा छुईगा तो जान ले वह से सिलसिला चालू होएगा। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है, वृंदावन में अगर पखौरा छुईगा कहीं राधे 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 वो राधे राधे सब चाट गई। भैया अब देखो नौकरन क्या भैया राजा का आदेश, नौकर लोग कहाँ करें बेचारे। सती जी का पकड़ के डखौरा यज्ञशाला से बाहर कर दी और जब यज्ञशाला से बाहर कर दी तब सती जी के दिमाग का मावा का तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो, 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 पति उर सोची समझी मन दहे वो, सती मैया के चित में आया कि देखो हमका भोले बाबा हमारे कत्ता समझे न और हम नहीं मानन और नहीं मानन तो देखो आज ये फल पर आए है कि हमारे पिताजी हमका पकड़ डखौरा बाहर से निकाल कर दे। अब सती जी का बड़ा दुख भा, सती जी का लड़की ससुरारी मारी जा तो अपने मई के फोन कर देते और पता लग मई क्यों सब भैया भौजी मार रहे खूब रपटाए रपटाए, ससुरारी में नहीं कोई बोलने वाला मई क्यों नहीं कोई मदद करे वाला, तो वह लड़की भैया का बाछेपुर जई और बाछेपुर में तो लौंडे है शीशा लिया कर दिया जान के
ये गुचिया ख्याले वाले भैया, ये मानने वाले कहूँ हैं? पैसा पैसा लड़ावे वाले ये कहाँ मानने वाले हैं? ये तो जीएम मुश्किल कह दिया है। अच्छा ये गांव का यहाँ हम ये वादा करे धन, ये गांव के अंदर बंदरवा नहीं आ पाई, ये गांव के अंदर बंदरवा जिंदगी में ना आई, और बंदरवा आई तो बंदरवा ज्यादा बंदरवा ये सब खुद घूमत कहो दिन भर बिरवा चढ़े चढ़े मरी जाए बंदरवा, खाले उतरे है नहीं दिया है, वह थे खो दे हैं गुचिया और ख्याले लगे हैं गुलिया, वह थे नोच नोच खाई है पुड़िया। भैया अब सती जी के मन में आवा, लेकिन विचार करे लागी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखी जाए भाई कारण पर न्योता नहीं है तो कोई बात नहीं, देखी जाए जहाँ पर यज्ञशाला के बेदी बनी, कथा में यह बेदी नहीं बनती है, यज्ञशाला में यह बेदी बनती है। अभी के बाद कार्यक्रम अयोध्या में यहाँ है, तो अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पहली बार मैं जा रहा हूँ अयोध्या, तो वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है, यज्ञाचार्य और व्यवस्था पूरी जाएगी, वहाँ पर वेदी भी बनेगी और बहुत विशाल कार्यक्रम है पहली बार। तो वहाँ पर वेदी भी बनती है, तो सती जी सोचे लगी देखी भला वेदी पर नाव है, रजिस्टर पर नहीं है तो क्या करे भला फाइलम तो नाव है। तो सती जी हुआ से चली और रुकी कहूँ नहीं सीधे वेदी पर झांकिन, तो हुआ पर कहाँ देखा है बाछेपुर के भुइहारियो बाबा, देखिन का देवा शरीफ के हाजीव बाबा, हतिमापुर के नारायण दास बाबा, कोटवा धाम के जगजीवन साहेब बाबा, वैष्णो मैया, काली माता, दुर्गा माता, जिंद बाबा, सूर्य भगवान, इंद्र भगवान, यज्ञ भगवान, धरती माता, अरे कोई देवती देवी देवता वाक्य नहीं जो वहाँ पर न्योतित नहीं है, लेकिन वहाँ पर भोले बाबा कर कहूँ पर नाव निशान नहीं। तब तो सती जी का बहुत बड़ा दुख हुआ, तब के सती बहुत दुख लागा, तब के सती बहुत दुख लागा, कतहु नदी का शाम कर भागा, तब तो सती जी का बहुत बड़ा दुख भा कि हमरे भोले बाबा के बेदी पर नाम नहीं। अब जहां पर स्त्री का सम्मान ना हो तो कोई बात नहीं, जहां पर स्त्री के पति का अपमान हो वह जगह सबसे ज्यादा नास्तिक है। सती जी सोचने लगी जब हमरे भोले बाबा के यहाँ पर सम्मान है तो हमारा कहाँ सम्मान धरा। सती मैया अब तो क्रोधित हो गई और राजा दक्ष के सामने खड़ी हो गई और राजा दक्ष से बोली, ए राजा, ना तू हमारा बाप है और ना मैं तेरी बिटिया, ना तुम हमारे डैडी हो ना मैं तुम्हारी बेटी, अब तुम हमारे लिए राजा हो और मैं तुम्हारे लिए एक अभागिन लड़की हूं, वह परदेशिन। और एक बात सुन ले राजा, तूने मेरे भोले बाबा का अपमान किया है, ये अच्छा ना होखे, ये अच्छा ना होई, धरती लाल हो जाई, रंग में रंग बरसी। कौन बात बा हो गई बा हमरे बात। एक बात और सुन लो, माता कुंती ने अर्जुन से कहा था, माता कुंती ने अर्जुन से कहा था, बेटा तुमको मैंने अच्छे विद्वान के पास पढ़ाया है। अर्जुन जी के गुरु कौन थे भैया? हाँ, द्रोणाचार्य। कौन थे? द्रोणाचार्य, बहुत बड़े संत थे और इनको बाण विद्या बहुत मालूम थी। माता कुंती ने कहा था, बेटा मैंने रुपया पैसा लगा करके तुमको अच्छे विद्वान के पास इसलिए पढ़ाया कि जीमा तुम्हारे शरीर के अंदर क्रोध ना हुए, क्योंकि गुस्सा आ जाने पर बुद्धि का विनाश हो जाता,
खूब ध्यान दे लो। गुस्सा आए गए बुद्धि गए, अवांधी आए गए तहां बत्ती। क्रोध के बढ़े से ज्ञान नष्ट होत सबही को। क्रोध आ जाने पर बुद्धि का विनाश हो जाता और बुद्धि काम नहीं करती। माता सती को क्रोध आ गया और सती जी बोली, ए राजा, न तुम हमारे पिता हो न मैं तुम्हारी बिटिया, और एक बात सुन लो, अब तुम्हारा यज्ञ पूरा न हुई। तो राजा दक्ष बोला, तुम कहाँ कह लिया हो, या कथा हो रही है। और एक आदमी आ जाए उत्तर खड़ा हो कहे कथा बंद करो, तो यह कथा बंद हो जी, अब हे बंद हो जी, कथा नहीं हुई। लेकिन वो आ जाए अपने पर की कथा नहीं हुई कथा, लेकिन यह न समझे कि हम समूच जाबो करब, मारा बहुत जई और वतना मरियो जो मरियो गवा। तो जत्ते जने कथा नहीं सुने उससे ज्यादा पुलिस ठाड़ हुई। हम रुकब, अल दिया बल दिया बोला दब फान दब चल दिया। जब हम है चले जाब तो कथा अपनी बाराती लाल कहाँ है भैया, तुम सबको सुनो भाई। जब लफड़ा होए लगी तो हम का लफड़म फंसब और गंवाए, गलत बताए ना। सती जी कहाँ लगी यज्ञ पूरा ना हुई, तो राजा दक्ष बोला कहाँ कह लिया हो। सती जी बोली, देखो कहाँ के हेली थी। अब है तुमका बताइए कहाँ के हेली थी। दूर से निशाना लगाया कि यज्ञ में बाधा कैसे मारे, क्योंकि हमारे भगवान शिव का अपमान है। और झमौरे यज्ञ में मैया जी दूर से निशाना लगाया, यज्ञशाला में भैया पड़ी। और यज्ञ में मैया आई, और यज्ञ में मैया आई, और सुनो सभा के भाई, और ध्यान बिसर गई। भोले बाबा के दुईगढ़ जो थे और रहे आवाज लगा, महाराज दोनों पर भारी पड़ी रही मार। वो देव ऋषि नारद ने देखा मन में कीन विचार, भैया होली है बलवान समय की महिमा न्यारी है। महिमा न्यारी है, वो लीला न्यारी है, भैया होली है बलवान समय का चक्कर भारी। और सबे समय सब पे पड़ गई विपदा पर बारंबार। सबे समय सब पे पड़ गई विपदा पर विपदा पर गए राजा नल पे घुटिया ली नौलकार। और एक बात सुन लो भैया, और विपदा पर गए राजा नल पे घुटिया ली नौलकार। अरे भूजी मछली जल का चली गए, भूजे तितुर गए उड़ाए। और विपदा पर गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर मुरली वाले जो नहीं होते मिट तो बंश दिगंबर प्यार।
सत। और नारद बाबा दशा देख के गिर कैलाश पहुंच गया है। और नारद बाबा दशा देख के गिर कैलाश पहुंच। और शंभू जी से बच सुनाए के सारी बात दियो। और हिया की बात हिया पर छोड़ो आगे की चर्चा क्या सुना है। मेरे बंधु आज मैया सती ने जिस समय लगाया छलांग और मैया भगवती यज्ञशाला में कूद गई। भैया जब माता भगवती यज्ञशाला में कूद गई, आग जल रही है, आग लगी है और इस दिल में टप टप संझक देखे रहो, बरसत रहे पानी शुरू हो रही है। पूरी बात ना कहो, मजा तब है नहीं है। मेरे बंधु बड़ा सुंदर बात, आज भगवती यज्ञशाला में कूद गई। जब मैया को जलते देखा तो भोले बाबा गढ़ सच्चे भक्त रहे, दोनों हाहाकार करने लगे। तो भैया जब हाहाकार कर लगे, मेरी मैया को जला दिया राजा, तूने मेरी मैया को जला दिया। तो वो जो दुई गढ़ रहा या के ऊपर दुई दुई चार चार पांच पांच जुटे, या के ऊपर चार चार कहाँ थे, या जहां पर 100 का सही हुआ पर दुई आखिर का भी सही पड़ने लगी मार। नारद बाबा ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये दुई है, ये तो 100 ठोर मार रहे। नारद बाबा तुरंत एक पल नहीं बीता कैलाश गिरी आश्रम पर पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा नारद जी कैसे आगमन हुआ। नारद बाबा बोले भवा का हो रहा है। बोले का हो रहा, कहन होए का रहा, लफड़ा हो रहा है। अच्छा मैया जी कहाँ गई। नारद बाबा बोले मैया जी कहाँ गए। अब तेरे पर नारद जी तुम झूठो बोले और मजा झूठे में ज्यादा है। गुलाब के फूल बनाओ ऐसे कलम से बना दो, नीक नहीं लगा। जब झूठ रूपी रंग उभर दो, कहीं यूं मंदिर बिरवा आए लागा। रंग है झूठा, कलम का लिखा हुआ है आकार। शरीर हमारा सत्य है, जब इका बढ़िया हमारी सजाए दो कहीं मजा आएगा। फिर मतलब दुर्गा आए ठाड़ी चल बतावा। नारद बाबा बोले मैया कहाँ गई। अब नारद जी जाने सब। तो नारद बाबा से भगवान शिव बोले देव नारद जी हमारी पत्नी गए हैं भंडारा खाए। कहाँ गई। मैं क्या गए हो, कहाँ गई। नारद बाबा कहा लागू में भंडारा वंडारा कुछ नहीं खाए गए, जितना के रड़ुआ हम उतने को गए तुम। भोले बाबा बोले मतलब। तो नारद जी तनु की मन नमक लगा दी। अखबार में कोई चीज लिख के आवत है तो मत थोड़ा बढ़ाए चढ़ाए आवत में पढ़े में मजा आवे। नारद बाबा बोले भोले बाबा कहा तो बनती नहीं है। अरे माता जी गई, हम तो देख ही आए न है, माता जी गई रहे भंडारा खाए और हुआ यज्ञशाला में यहाँ खड़ी हुई। तो राजा दक्ष इतना दुष्टता घिस अपनी बिटियों नहीं समझी थी, उठाए का हवन में अपने हाथ झोंक दे से। देखो कूदी माता जी अपने मनते रहे, लेकिन नारद जी अति चटपटी लगाए दी दिमाग कुछ बन न चढ़ाए। भगवान शंकर ने कहा राजा ने यज्ञशाला में झोंक दिया। हाँ महाराज हमरे सामने की बात आए। जैसे अतनी बात सुना तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शिव को क्रोध आ गया। तो भगवान शिव ने क्या किया, अपने बालों को कोई कोई गुस्सा लागत देखो पर 12 नाचे लागत, झोपड़ा उखाड़े लागत। भोले बाबा अपनी जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। और ए भैया जमीन पर जब बाल पकड़ के पटक दिया तो उसी बाल गिरते ही जमीन पर एक राक्षस पैदा हो गया। इस राक्षस का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र राक्षस प्रकट हो गया तमाम रुद्रों के साथ और कहने लगा भोलेनाथ आदेश करो। भोले बाबा आदेश करो।
शुद्ध शाकाहारी आदमी के साथ ही कमाई होती इमरजेंसी में ठाड़ ना हुई है, लेकिन दरुहा गंजेड़ी आदमी चाहे जा तो कहो पुलिया पर म्याला लगा दे, यहाँ वहाँ समझ ले हो। अगर हम कोई फोन करे 12 बजे रात में तो कोई नहीं है, और दरुहा अगर या काल कह दिस तो मारे दरुहन के जगह नहीं रह जाए, कहाँ है कुआ है, कैसी आएगा मोहन हो चलिए, अब कुआ है हमारे व्यवहारिक कहा। तो इसलिए व्यवहार सबसे करो, व्यवहार सबसे करो। आज हमारे मोबाइल पर फोन आया था, बहुत दूर से आया था, चंबल घाटी से, और काल आए कि महाराज मुलाकात कर लो, तो हम कहा भैया मुलाकात कर लिया। व्यवहार सबसे करे पड़त, और सब तन का व्यवहार ना हो तो बेड़ा पार ना हो, ईमानदार न से व्यवहार हो है भैया, सब तन के व्यवहार, और सबसे व्यवहार न हो तो बेड़ा कैसे पार हो। नेक आदमी हम बोले तो नहीं, और वह काल कह दे कि हम बादशाहपुर में सताए जा रहे हैं, कम से कम 20 आदमी हैं, पूरा गांव साफ हो, ऐसे ऐसे आदमी भरे पड़े धरती पर, लेकिन कहाँ है, खर्चा है, मिल जाते हैं 10-20 हजार रुपया गिए फट साफ कही गए। तो प्रेम सबसे रखे परी। वीरभद्र बोला भोले बाबा आदेश करो, क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा जाओ जाओ, राजा का यज्ञ ध्वंस करो, आदेश दो, भगवान शंकर ने जब आदेश दिया कि जाओ मिटा दो जो हो, तो हम निपल ले आप। और जैसे इतनी बात कहा तो वीरभद्र तमाम दूतों के साथ चल पड़ा, पहुंचा कनखल यज्ञशाला में, और भोले बाबा पीछे से निर्वावत चले आवे। जमीन का झगड़ा रोग, पैसा का झगड़ा रोग, भाई के झगड़ा रोग, जी के घर वाले का लफड़ा हुई का कहते हैं पिंड रोग। भोले बाबा रुआवत चले आवे, देवी तुमसे कहने बहुत कुछ तुम नहीं मानू, चली गई हम का छाड़ी चली गई को कहा कि प्यार करता हूँ अति बार करता हूँ, और कसम तुम्हारी देवी मैं तुम पर। भोले बाबा रुआवत चले जाए पीछे से ने कि अब देखी चले भला होएगा का। और सती जी यज्ञशाला में जलाई भर 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 भर। तो जब ये गण पहुंचे जाए तो हुआ देखिन कुछ नहीं, जौन बाबा हवन करते रहे, अब उनका तो लड़ाई लेकर है ना, तो जौन बाबा हवन करते हैं तो पकड़ पकड़ जटा और झोटैया ये झोटैया पकड़ पकड़ सबकी यक्कम जोड़ी तना लड़ावे लाग भाड़ भाड़ हो लाग हवन। कुछ दूत का करे, उनका पीटे उनका जोरे। जब पावर बढ़ा और जमुने यज्ञशाला में यहाँ बढ़िया अगर तगर केसर कस्तूरी घी गंगा जल जमुना जल बढ़िया सामग्री पड़ी थी, वह में यहाँ कुछ जने खड़े खड़े पेशाब करे लागा, या यज्ञ ने हो लगा जग्गो। महाभारत होने लगा, जब समझ लो महाभारत तो खरी गवा। अब हिया तक रहा कि दोनों राक्षस छूट गए, भगवान शिव के भेजे गढ़। वीरभद्र ने पूछा ए बताओ कौन की का मार रहा है। तो वीरभद्र कहा लगा, गण बोले महाराज जब हम मारे जाते रहन तो ये बाबा हमारी वर का आँखी मार रहे, और कातना सास ससुर अंगना ससुर जी दुआरे, और गजब सीटी मारे सैया पिसवारे। वीरभद्र गया कहा बाबा हमार दोनों गढ़ मारे जाते रहे, तुम आँखी बना रहो, जाओ इका फल मिली। वीरभद्र झपकाओ बाबा के दोनों आंखें निकाल ली, दोनों आंखें निकाल ली, बाबा हो गए बिल्कुल अंधरा। और कौन गड़बड़ करता था, और कौन गड़बड़ कर रहे हो तुम? जैसे इतना कहा तो वीरभद्र बोला और कौन गड़बड़ कर रहा था? बोले गड़बड़ महाराज ये कर रहा था
जब हम मारे जाते रहन तो ये हमारी वर का मुंह बनावत रहे और मारे जाओ तो टीली लीली करते रहे। तो वीरभद्र गया मारा मुक्का तो बाबा के 32 दांत पेटे में चले गए, बाबा हुई गए का पल्ला। और कौन गड़बड़ कर रहा था? अच्छा यू गड़बड़ कर रहा है। और कौन गड़बड़ कर रहा था? बोले महाराज जब हम मारे जाते रहन तो ये क्या करते रहे, दाढ़ी पर हाथ फेरत रहा, कहते रहे ये और मजा ले लो और मजा ले लो। तारा रारा ये मंत्र पढ़ रहा, दाढ़ी पर हाथ फेरत रहे। वीरभद्र ने कहा यार दाढ़ी कामयाब नहीं है। दाढ़ी का मकसद है कि जैसे दाढ़ी लंबी लंबी है वैसे दयो लंबी लंबी हो चाहिए। तो पकड़ के वीरभद्र ने जटाव दाढ़ी मारा झटका तो बाबा के खोपड़ी में एक बार नहीं, बाबा एकदम बंधा कर खोपड़ी ले गो मैं। तब तक क्या देखा, राजा बैठा है सुर सिंहासन पर। राजा तू नहीं जाना था। वीरभद्र गया मारी तलवार तो राजा दक्ष का सर गिर करके हवन में जलने लगा और धड़ जमीन पर गिर गया। होई हाहाकार, सब यज्ञशाला समाप्त, चिरैया भुनकै नहीं, यज्ञशाला एकदम समाप्त होगा। अब हिया तक बचा तैले भोले बाबा पहुंचे। सती जी अधजली थी भैया, भगवान शिव ने निकाल लिया। भगवान शिव ने सती जी को अधजली निकाल लिया और अधजली निकाल करके भगवान शिव सती को ले लिया और विचार किया कि हम इनको ठीक कराएंगे। और दुनिया में आदमी का नाम होता है कब? जब आदमी दुनिया से चला जाते है। पहले चौर रहे मक्कार रहे, आदमी का नाव तो बाद में रोशन होते है, फलाने यू रहे है ना। भगवान शंकर मैया सती को ले लिया और चल पड़े भैया। जौने अस्पताल हम जाए जरा हो शरीर मारी अध जरा होगा हो तो डॉक्टरों देखे बिल्ला लगत भैया रे शीशा लिया था नहीं ठीक निकल ले जाओ। भगवान शंकर सती को लेके भैया सब कहीं पर गए, लेकिन किसी डॉक्टर ने अपने अस्पताल में भर्ती नहीं किया। का लखनऊ का, सीतापुर का, यहाँ तक दिल्ली तक, अपोलो तक ले गए, लेकिन कहीं पर वैद्य डॉक्टर के पास भोले बाबा को दवा नहीं मिली। आखिर भगवान शंकर ने प्रण कर लिया कि जब तक ठीक ना कराई तब तक हम बैठब ना। कहते हैं कि सती जी जानत हो, हाथ गिर गया वही हाथ रस हो गया। सरसर शरीर गिरे लाग, हाथ रस में हाथ गिरा वही हाथ रस हो गया। जर्मन में जान निकला था, जर्मन में ही हारमोनियम बनती है, इसीलिए इसको जब बजाओ तो आदमी की बाणी में बोलती है। सती जी का जान कहाँ निकला था? जर्मन में। कानपुर में कान गिरा, नैनागिर में आंखी गिरी, नाभि गिर गई पूर्णागिर में। आज भी लोग दर्शन करने जाते। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 80 नहीं